जी हाँ, ये मां, माटी और मानुष की लड़ाई थी। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि 34 साल तक लगातार शासन करने वाली वामपंथी सरकार को अकेले ममता बनर्जी ने सियासी चुनौतियां देकर सत्ता से ही बाहर कर दिया। ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि बंगाल में बड़े राजनीतिक बदलाव आखिर हुए कैसे, ये समझाने की कोशिश करते हैं। 34 साल की सत्ता कैसे ढही। तो बंगाल में इनकलाब वर्सेस मां, माटी, मानुष की लड़ाई थी। लेफ्ट ने कांग्रेस को हटाने के लिए आक्रामक आंदोलन किए। यह आंदोलन काफी ज्यादा तेज थे। तो वहीं टीएमसी ने लेफ्ट को हटाने के लिए हिंसक आंदोलन किए। यह आरोप लगता है टीएमसी के ऊपर। इसके बाद देखिए, लेफ्ट ने हिंसक आंदोलन के दम पर 34 साल शासन किया। तो वहीं टीएमसी पर 10 साल के ही शासन में हिंसा के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। लेफ्ट की हिंसा वाली सियासत को जनता ने नकार दिया 34 सालों बाद। तो टीएमसी के हिंसक सियासी गतिविधियों से उसकी नकारात्मक छवि बनी है, या यूं कह लीजिए कि बन रही है। लेफ्ट ने 2021 के लिए फिर मजदूर किसान आंदोलन का सहारा लिया है। इसके सहारे दोबारा सत्ता पाने की चाहत है लेफ्ट की। जबकि टीएमसी की बात करें तो टीएमसी किसान मजदूर आंदोलन के खिलाफ लाठी चार्ज कर रही है। वहीं लेफ्ट को अब एक बार फिर जनहित की सियासत पर वापस लौटना पड़ा है। जबकि टीएमसी की हालत देखिए, टीएमसी को वर्चस्व की लड़ाई के बजाय एक बार फिर जनहित के मुद्दे पर आना होगा। यह वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है अगर टीएमसी सत्ता में बरकरार रहना चाहती है। तो ये वाम से जय श्री राम तक अब कैसे पहुंची? दरअसल ममता और टीएमसी की परेशानी यह है अब कि 2019 में उसके सारे चुनावी नारे फेल हो गए थे। जबकि बीजेपी ने 19 में हाफ और 21 में साफ का नारा दिया था। यानी 2019 में लोकसभा की 42 में से 21 सीटें और 2021 में 294 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को पूरी तरह साफ करने का दावा है। बीजेपी ऐसा दावा भी कर रही है और जय श्री राम के नारे के साथ आगे भी बढ़ रही है। तो क्या ममता बीजेपी की इस आंधी को रोक पाएंगी? अगर हां तो कैसे, देखिए। लोकतंत्र की पहली शर्त यह है कि वहां हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन पश्चिम बंगाल में कई दशक से हिंसा के दम पर ही सियासी जगह बनाई गई है। चाहे वामपंथी दल हो या उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाली तृणमूल कांग्रेस, लोगों को डराकर और हिंसा के सहारे सियासी माहौल को अपने पक्ष में करने की परंपरा ने बंगाल की जनता और यहां की कानून व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ममता की पार्टी पर यह आरोप लगते रहे कि सत्ता में होने के बावजूद राजनीतिक रसूख बनाए रखने के लिए उनके कार्यकर्ता हिंसा का सहारा लेते। हाल के वर्षों में पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा तक के चुनाव इसके उदाहरण रहे। बहरहाल हिंसा का रास्ता बहुत दूर तक नहीं जाता। बंगाल में हुए पिछले 2 चुनाव इसी बात का इशारा करते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17% वोट मिले। 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10% वोट मिले। 2014 के मुकाबले 2016 में 7% वोट का नुकसान हुआ। 2016 में बीजेपी 75% सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें हासिल करके वर्चस्व बढ़ाया। 2021 के लिए बीजेपी ब्लॉक स्तर पर तैयारियां कर रही है। गृह मंत्री अब तक 2 बार बंगाल का दौरा कर चुके हैं। 2011 में बंगाल में वामपंथ का लाल लिबास छोड़कर तृणमूल का रंग ओढ़ लिया। लेकिन मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता ने सब कुछ मुद्दों पर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की। तो बीजेपी को बहुत बड़ा मौका मिल गया। 2014 से लेकर 2019 तक 1 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी ने केवल अपनी सियासी जमीन तैयार कर ली।
बल्कि टीएमसी पार्टी को टक्कर देने के लिए सामने खड़ी है। बंगाल में जिस तरह आक्रामक रवैया अपनाकर ममता ने वामपंथी सरकार को सत्ता से बेदखल किया था, ठीक वैसे ही तेवर अब बीजेपी दिखा रही है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री शाह तक ममता के खिलाफ हर मौके पर सख्त हमले करते रहे। साथियों, हमारे देश में कई बार किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीति करके किसानों की आंख में धूल झोंकने के निर्लज प्रयास हुए हैं। किसानों के भोलेपन का स्वार्थी दलों ने कई बार लाभ उठाया है। 10-12 वर्षों में चुनाव को देखते ही एक बार कर्ज माफी करके ये स्वार्थी दल किसानों का कुछ भला नहीं कर रहे थे। वहीं ममता ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया और वो हर मोर्चे पर पीएम से सीधी टक्कर लेते हुए दिखने की कोशिश कर रही। क्या हो रहा है देश में? अगर कोई कहे कि हमारा बेरोजगारी है, हमको नौकरी दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहे कि हमारा खाना नहीं खाना दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहे हमारा इंडस्ट्री नहीं है, हमको बचाओ, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहता है हमारा नागरिक का अधिकार आप क्यों छीनेंगे, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। क्यों? टीएमसी को ये बात बहुत परेशान कर रही है कि अचानक बीजेपी ने कैसे बंगाल की लोकसभा चुनाव में इतनी बढ़त हासिल की। दरअसल ये बीजेपी की हिंदुत्व वाली सियासत का अंजाम है। धारा 370 से लेकर एनआरसी तक और राम मंदिर निर्माण से लेकर जय श्री राम को जन जन के बीच सियासी नारा बनाने की कोशिश से बीजेपी को अपना वोट बैंक मजबूत होता नजर आ रहा। कोविड-19 का सिचुएशन में जो रेशनिंग व्यवस्था मोदी जी ने ही पर शुरू किया था, सारे चावल खा लिया इन लोगों ने। गरीब जनता रो रहा है, इसीलिए जनता अभी बदल करने का मूड में है। इसीलिए चुनाव जब होगा, उस चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक परिवर्तन का लहर जो चल रहा है, उसका स्पष्ट रूप से परिवर्तन सबको दिखाई देगा। अब बीजेपी ने जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने के साथ साथ ममता बनर्जी की पार्टी में सेंध लगानी शुरू कर दी। टीएमसी के विधायकों और पार्षदों को अपने खेमे में शामिल कराने की कोशिशों को हवा देकर ममता पर मानसिक दबाव बनाया है। यानी बीजेपी का मानना है कि वोटर्स के बीच जय श्री राम का नारा अपना काम करेगा और टीएमसी को तोड़कर उसे अंदर से खोखला करने की कोशिश दो तरफा असर दिखा सकती है। यह स्पष्ट था कि वह किसी भी हालत में संघ या हिंदू संगठन को मजबूती नहीं लेने दे सकती है वाम मोर्चा। लेकिन यह भी देखा गया कि वह बड़ा बैलेंस करके चल रही थी। वाम मोर्चा शासन में धर्म के नाम पर इतना बैलेंस था कि कोई ये नहीं कह सकता था कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों को ज्यादा छूट दी जा रही है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण परिवर्तन की जो सरकार आई, जिससे बहुत आशा थी कि लोकतंत्र की स्थापना होगी, वह एक तरफा ही मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ गई और जिसका परिणाम 2021 के चुनाव में आने वाला है। बंगाल में पिछले कई महीनों से चुनावी तैयारियों को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसक टकराव हो रही। टीएमसी पर हिंसा को बढ़ावा देने और सरकारी संरक्षण में बीजेपी को बाहुबल के दम पर कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन टीएमसी इसे राजनीतिक हिंसा नहीं मानती, वो इसे स्थानीय स्तर पर वर्चस्व के टकराव के मुद्दे बता रही। ये जो आप वहां पे ब्लडबाथ जो है, वहां पे जो एक तरीके से खूनी एक राजनीति जो चल पड़ी है, ये उसी का हिस्सा है। और भाजपा इस समय किसी भी तरीके से प्रदेश में अपने आप को लाना चाहती है। तृणमूल इस समय वहां पे सरकार में है। कोई सरकार अपने राज्य में वो किसी भी तरीके की हलचल नहीं चाहेगी। वो वहां पे क्यों किसी के खूनी और इन सब चीजों से दूर रहेगी। हम अपनी बदनामी थोड़ी करेंगे। लेकिन यही चाल बार बार भाजपा चलती आ रही है और यही शॉर्टकट उनको दिखाई देता है बंगाल में अपनी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जो सियासी टकराव और तेवर नजर आ रहे हैं, वो दरअसल 2021 में सत्ता की रेस जीतने की तैयारी है। क्योंकि बंगाल का अब तक का सियासी मूड यही बताता है कि
आंदोलन से लेकर नारों तक जो सबसे ज्यादा आक्रामक रहेगा वही सत्ता हासिल करेगा। वाम से श्री राम के सफर में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी ने सबसे कम समय में अपना जनाधार बनाया और बढ़ाया। वाम दलों ने 34 साल तक शासन किया, लेकिन बंगाल में उनकी राजनीतिक जमीन का दायरा लगातार कम होता रहा। वही ममता बनर्जी ने टीएमसी की ऐतिहासिक बदलाव करते हुए वाम दलों की सत्ता छीन ली। फिर भी 10 साल में उनकी राजनीतिक चक्रव्यूह में सेध लग गई है। दरअसल बीजेपी ने वो जरिया चुना जिसका अगर बहुत दूर तक और बहुत तेज बरकरार रखता है। बंगाल में कांग्रेस को हटाकर सियासी बदलाव के लिए सबसे पहले वामपंथी दलों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ये नारा कामयाब रहा। फिर लेफ्ट के शासन को बदलने के लिए ममता बनर्जी ने मां माटी और मानुष का नारा दिया। टीएमसी के नारे ने भी ऐतिहासिक सियासी बदलाव ला दिया। अब बीजेपी जय श्री राम के सहारे बंगाल में परचम लहराने की कोशिश कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि जय श्री राम के नाम पर बीजेपी को जनता की ममता हासिल होती है या नहीं। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। तो अब लड़ाई बीजेपी वर्सेस ममता की है। तो बंगाल में सियासी मोर्चे पर टीएमसी को कड़ी टक्कर देने वाली बीजेपी क्या 2021 में सत्ता में आ पाएगी? सत्ता संघर्ष के लिए टीएमसी और बीजेपी की तैयारियां, आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, किसको कितनी सफलता मिलेगी। तो टीएमसी सेकुलर राजनीति से तीसरी बार चुनावी जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ममता को हिंदू विरोधी बताकर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। यह बीजेपी का हथकंडा है 2021 में ममता को पटकनी देने के लिए। टीएमसी की ओर से जय श्री राम नारे के खिलाफ सख्ती दिखाई गई है। हमने आपको अभी दिखाया था किस तरीके से ममता की नाराजगी भी सामने आई। तो उधर बीजेपी ने इसी नारे यानी जय श्री राम नारे के विरोध पर ममता की घेराबंदी की है। अब समझिए, टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ आक्रामक राजनीति की रणनीति अपनाई है, तो बीजेपी ने टीएमसी को हिंसक दल के रूप में प्रचारित किया है। इसके अलावा क्या हथकंडे हैं? टीएमसी का रुख रामनवमी और दुर्गा पूजा के मुद्दों पर सॉफ्ट राजनीति वाला रहा है। कई बार इसको लेकर घिरी भी है टीएमसी। इसके जवाब में बीजेपी ने रामनवमी और दुर्गा पूजा के मुद्दे पर आक्रामक राजनीति अपनाई है और इससे फायदा लेने की कोशिश करती रही है बीजेपी। एक और मुद्दा है, टीएमसी एनआरसी के मुद्दे पर केंद्र का शुरू से ही पुरजोर विरोध करती आ रही है। तो बीजेपी ने एनआरसी के मुद्दे पर टीएमसी के रुख को राष्ट्र विरोधी बताया है, इस तरीके से प्रचारित किया है। टीएमसी ने इसके अलावा मुस्लिम बाहुल्य 90 सीटों पर असली जोर आजमाइश की है, जबकि बीजेपी की बात करें तो बंगाल की करीब 200 सीटों पर ध्रुवीकरण की कोशिश में है इस बार 2021 में बीजेपी। तो ताल ठोक रही हैं दोनों पार्टियां। आखिरकार जनता का किसको मिलेगा साथ, यह अपने आप में बड़ी बात होगी। एक बड़ा बदलाव होता है या फिर टीएमसी अपनी लहर को बरकरार रखेगी? यह विश्लेषण आपके सामने था। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।